Strength is not a word to be used lightly. ये वर्ड्स थे अपर मून 3 अकाजा के। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये ऑब्सेशन विद स्ट्रेंथ कहाँ से आया? क्यों एक डीमन जो रूथलेस फाइटर था उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया? आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के सबसे ट्रेजिक और मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर की, अकाजा। ये सिर्फ एक विलेन की स्टोरी नहीं है, ये है एक ब्रोकन मैन की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया। वार्निंग, इस वीडियो में बहुत सारे टीयर्स आ सकते हैं, तो टिश्यू पेपर रेडी रखो। अकाजा का रियल नेम था हाकुजी और उसकी स्टोरी शुरू होती है ट्रेजेडी से। हाकुजी एक नॉर्मल बॉय था जो अपने सिक फादर के साथ रहता था। उसका बाप बीमार था, अफोर्ड नहीं कर सकता था ट्रीटमेंट। तो हाकुजी ने क्या किया, उसने चोरी करना शुरू कर दिया, मेडिसिन, खाने और ट्रीटमेंट के लिए। इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा जिसको पता है कि चोरी गलत है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर बार पकड़े जाने पर उसे इंटेंस पनिशमेंट मिलती थी। उसके बॉडी पे टैटूज बन गए थे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट हाकुजी ने कभी कंप्लेन नहीं किया क्योंकि ये सब उसके फादर के लिए था। लेकिन लाइफ में ट्विस्ट आया जब उसके फादर ने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि वो गिल्ट में जी रहा था। उसका बेटा उसकी वजह से क्रिमिनल बन गया था। ये गिल्ट इतना हैवी था कि उसने अपनी जान दे दी और हाकुजी वो कम्प्लीटली ब्रोकन हो गया। उस दिन हाकुजी ने सब कुछ खोया, अपना पर्पस, अपना फैमिली, अपनी आइडेंटिटी। ब्रोकन होपलेस हाकुजी को मिला एक नया चांस। केजो, एक मार्शल आर्ट्स मास्टर, ने हाकुजी को देखा। उसने हाकुजी की पोटेंशियल देखी, उसकी डेस्परेशन देखी और उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। उसने हाकुजी पर ट्रस्ट किया। केजो ने हाकुजी को अपने डोजो में काम दिया। कहने लगा, टेक केयर ऑफ माई डोजो एंड माई डॉटर। और ये डॉटर थी कोयुकी। कोयुकी भी बीमार थी, सेम इलनेस से जो हाकुजी के फादर को थी। लेकिन वो इतनी काइंड थी, इतनी जेंटल। डिस्पाइट अपनी सिकनेस के वो स्माइल करती थी, पॉजिटिव रहती थी। और स्लोली हाकुजी का हार्ट हील होने लगा। हाकुजी और कोयुकी को प्यार हो गया, प्योर इनोसेंट प्यार। हाकुजी ने प्रॉमिस किया केजो से, मैं कोयुकी को हेल्दी कर दूंगा, मैं डोजो को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, मैं अपने पास्ट को रिडीम कर लूंगा। और हाकुजी मेहनत करने लगा। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, कोयुकी की केयर, डोजो को मैनेज करना। पहली बार उसकी लाइफ में पर्पस था, होप थी, खुशी थी। कोयुकी की हेल्थ इंप्रूव होने लगी, उनकी शादी फिक्स हो गई, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन फेट के पास कुछ और ही प्लान था। ये पार्ट सबसे पेनफुल है, अगर इमोशनल हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अकाजा को समझने के लिए। एक राइवल डोजो था जो जेलस था केजो के सक्सेस से। उन्होंने प्लान बनाया, पॉइजन द वेल। जब हाकुजी शादी की प्रिपरेशंस के लिए बाहर गया था तब यह ट्रेजेडी हुई। केजो और कोयुकी ने पॉइजन पानी पी लिया। जब हाकुजी वापस आया तो दोनों मर चुके थे। इमेजिन करो, तुम्हें अपनी लाइफ में खुशी मिलती है फाइनली, तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा और एक सेकंड में सब कुछ छिन जाता है। हाकुजी कंप्लीटली ब्रोक डाउन। उसने जो फील किया वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता। ग्रीफ, रेज, हेल्पलेसनेस, सब मिक्स्ड टुगेदर। उसने क्या किया? उसने उस राइवल डोजो पे अटैक कर दिया। 67 लोगों को अकेले हाथों से मार डाला। नो वेपन्स, सिर्फ बेयर हैंड्स से। हिज हैंड्स वर कवर्ड इन ब्लड, हिज माइंड वॉज गॉन। हाकुजी अब एक मॉन्स्टर बन चुका था, नॉट फिजिकली बट मेंटली। और ये मूवमेंट था जब मुजान किबुत्सुजी ने उसे देखा। मुजान को मिला एक परफेक्ट कैंडिडेट, समवन ब्रोकन, समवन पावरफुल, समवन विद नथिंग टू लूज। मुजान ने हाकुजी को अपना ब्लड दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया डीमन में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हाकुजी डीमन बना तो उसने अपनी सब मेमोरीज लूज कर दी। वो बन गया अपर मून 3 अकाजा। लेकिन अनकॉन्शियसली उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें रिमेन कर गई। वो लड़कियों को कभी नहीं मारता था, उसकी ऑब्सेशन थी स्ट्रेंथ के साथ। वो वीक लोगों को हेट करता था, मार्शल आर्ट्स उसकी स्पेशलिटी थी। ये सब हाकुजी के पास्ट की रिमेन्स थी। डिस्पाइट मेमोरी लॉस, उसकी सोल में वो पेन, वो एंगर बरिड था। अकाजा बन गया एक रूथलेस डीमन। वो स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को चैलेंज करता, उन्हें डीमन बनने का ऑफर देता, क्योंकि डीप डाउन वो चाहता था कि वो स्ट्रेंथ जो कोयुकी और केजो को नहीं बचा सकी वो अचीव करे। बट ये सब अनकॉन्शियस था। अकाजा को खुद नहीं पता था कि क्यों वो ये सब वो कर रहा है। सेंचुरीज बाद अकाजा को मिला क्योजोरो रेनगोकू, फ्लेम हाशिरा। ये बैटल सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं थी, ये था दो फिलॉसफीज का क्लैश। अकाजा का बिलीफ था स्ट्रेंथ इज इटर्नल, ह्यूमंस आर वीक बिकॉज दे डाई, बिकम अ डीमन, बिकम इमॉर्टल, बिकम ट्रूली स्ट्रॉन्ग। रेनगोकू का बिलीफ था इट्स बिकॉज वी आर मॉर्टल दैट आवर लाइव्स हैव वैल्यू, आवर वीकनेस मेक आवर स्ट्रेंथ मीनिंगफुल। अकाजा को रेनगोकू में अपना अपोजिट दिखा। रेनगोकू स्ट्रॉन्ग था, स्किल्ड था, डेडिकेटेड था, एग्जैक्टली जो हाकुजी बनना चाहता था।
इसलिए अकाजा डेस्परेटली चाहता था कि रेनगोकू डीमन बने, लेकिन रेनगोकू ने रिफ्यूज़ कर दिया और डिस्पाइट डेडली इंजरीज वो स्माइल कर रहा था। वो स्ट्रॉन्ग था नॉट डिस्पाइट हिज ह्यूमैनिटी बट बिकॉज ऑफ इट। यह अकाजा को समझ नहीं आया। हाउ कुड समवन सो स्ट्रॉन्ग चूज दैट ओवर एटर्नल लाइफ। रेनगोकू की डेथ के बाद अकाजा में कुछ डिस्टर्ब हुआ। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि समवेयर डीप इनसाइड हाकुजी स्टिर कर रहा था। फाइनल बैटल में अकाजा ने फेस किया तांजीरो और गियू को। बैटल ब्रूटल था। अकाजा ओवरवेलमिंग पावर दिखा रहा था, लेकिन तांजीरो ने कुछ किया जो गेम चेंजिंग था। उसने अकाजा को उसका पास्ट याद दिलाया। तांजीरो की डेस्परेशन, उसका डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट अदर्स, ये सब हाकुजी को रेजोनेट कर गया और सडनली मेमोरीज फ्लड होने लगी। अकाजा को याद आया केजो, पोयुकी, उनका प्यार, उनकी डेथ, सब कुछ। और ये रियलाइजेशन आई कि वो जो बन गया है वो एग्जैक्टली अपोजिट है जो हाकुजी बनना चाहता था। वो मॉन्स्टर बन गया था। वो रिवेंज लेना चाहता था। सबसे ट्रेजिक पार्ट, जब फुली मेमोरीज वापस आई तो अकाजा ने देखा कि कोयुकी और केजो उसे कॉल कर रहे थे, बट वो जानते थे कि अकाजा अब उनके पास नहीं आ सकता क्योंकि वो अब एक डीमन है, एक मॉन्स्टर जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इन इस फाइनल मोमेंट्स अकाजा ने खुद को डिस्ट्रॉय करना चूज किया। वो जीतने वाला था लेकिन उसने हार मान ली क्योंकि विनिंग मीन्स स्टेइंग एज अ डीमन, और वो नहीं कर सकता था ये डिसरिस्पेक्ट कोयुकी के साथ। उस मोमेंट में वो अकाजा नहीं था, हाकुजी था, जो फाइनली अपनी ह्यूमैनिटी वापस पा रहा था। तो क्या सीखा हमने अकाजा की स्टोरी से? अकाजा की ट्रेजेडी ये थी कि वो इतना स्ट्रांग बनना चाहता था कि अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन प्रोसेस में वो सब कुछ भूल गया जो उसे ह्यूमन बनाता था। स्ट्रेंथ विदाउट पर्पस, लव, ह्यूमैनिटी, वो डिस्ट्रक्शन है, पावर नहीं। अकाजा डीमन स्लेयर के सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वो विलन बाय चॉइस नहीं था। वो एक विक्टिम था सर्कमस्टेंसेस का, फेट का, और अल्टीमेटली अपनी ही चॉइसेस का। लेकिन एंड में हाकुजी ने रिडेम्पशन पाया। उसने चूज किया ह्यूमैनिटी को, उसने चूज किया कोयुकी को, और वो फाइनली रेस्ट में चला गया। अगर रेनगोकू ने अकाजा को एक चीज सिखाई तो वो थी, ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, एंड समटाइम्स ट्रू स्ट्रेंथ इज इन एक्सेप्टिंग व्हेन टू स्टॉप फाइटिंग। तो गाइस, ये थी अकाजा की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। कमेंट में बताओ, डू यू थिंक अकाजा डिजर्व रिडेम्पशन? क्या उसकी सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइड थी या नहीं? अगर इमोशनल फील कर रहे हो तो नॉर्मल है। ये डीमन स्लेयर की सबसे इमोशनल आर्क है। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करो और बियॉन्ड आर्मी का पार्ट बन जाओ, और शेयर करो अपने एनिमे लविंग फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करो। अंटिल देन रिमेंबर, स्ट्रेंथ isn't just about power, it's about protecting what you love. Stay strong, sayonara.